हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होगा कि कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि ये इसके लेफ़्ट में, ये इसके राइट में इतनी पोजीशन पे है। तो कुछ भी निकालने को बोल सकता है, लेकिन अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन से टोटल जितने लेफ़्ट में है प्लस जितने राइट में है वो -1 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स, अंकित इज 7 टू द राइट ऑफ कुलदीप, हु इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन, व्हाट इज अंकित पोजीशन फ्रॉम द राइट इन। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 37 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अंकित कहाँ पे है? 7th पोजीशन पे है। ठीक है, टू द राइट ऑफ कुलदीप, और कुलदीप कहाँ पे है? 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन। ठीक है, हमें जैसे कि पता है इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, तो कुलदीप कहाँ पे है? 16th पोजीशन है फ्रॉम द राइट इन, यानी कुलदीप की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? 16th पोजीशन पे कौन है? कुलदीप है। यानी कुलदीप के आगे कितने स्टूडेंट होंगे? 15 होंगे। ठीक है, और 16 पे कौन है? कुलदीप है। और उसके बाद कह रहे हैं अंकित इज 7 टू द राइट ऑफ कुलदीप, कुलदीप का राइट किधर होगा? इधर होगा। कह रहा है अंकित इज 7 टू द राइट ऑफ कुलदीप, यानी कुलदीप और अंकित के बीच में कितने लोग होंगे? 6 पर्सन होंगे, है ना। तभी तो 7th पोजीशन पे कौन है? अंकित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ अंकित पोजीशन फ्रॉम द राइट इन, हमें राइट इन से अंकित की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये 16 पोजीशन पे है, ये 6 और हैं, और ये 7th पे है। ठीक है, तो यानी टोटल स्टूडेंट्स यहाँ अंकित तक कितने हो गए? 16 प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। यानी अंकित तक की जो पोजीशन है वो क्या है? कितने स्टूडेंट हैं अंकित को लेके? 23 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 37 है। तो हम 37 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 23 माइनस कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा? 14। यानी अंकित के बाद कितने पर्सन होंगे यहाँ पे? 14 पर्सन होंगे। ठीक है, तो अंकित की जो पोजीशन आएगी राइट हैंड से वो क्या आएगी? 15th आएगी। ठीक है, यानी राइट हैंड से अंकित की पोजीशन क्या है? 15th है। और अगर लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो अंकित की पोजीशन क्या होगी? 23rd होगी। ठीक है, तो यही होता है, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, इन ए रो संदीप इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड आशीष इज 10th फ्रॉम द राइट इन। ठीक है, हाउ मैनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। ओके, तो सबसे पहले जो कह रहा है हम उसको करते हैं। कह रहा है किसी रो में संदीप कहाँ पे? 15th पोजीशन पे फ्रॉम द राइट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट से 15th पे है, तो मतलब यहाँ पे होगा। और इसके आगे कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे, और ये 15th पे खुद है। उसके बाद कह रहा है आशीष इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, आशीष मान लेते हैं यहाँ पे है, और राइट हैंड से कहाँ पे है? वो 10th पोजीशन पे है। ठीक है, यानी इधर कितने पर्सन होंगे? 9 पर्सन होंगे आशीष के बाद। ठीक है, हाउ मैनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। ठीक है, तो इसमें कुछ और नहीं कहा है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम। इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड है, इसमें 5th 15th पोजीशन, 1 मिनट, हाँ सही है, सही है, सही है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें पर्सन नहीं पता है। इन दोनों के बीच में कितने भी पर्सन हो सकते हैं हमें पता ही नहीं है, तो हम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब इन्फिनिटी अगर आंसर में दिया हो तो इन्फिनिटी होगा, या अगर डेटा इनएडिक्वेट होगा तो डेटा इनएडिक्वेट इसका आंसर होगा मैक्सिमम में। ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, और अब मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि कह रहा है कि संदीप क्या है? 15th पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट इन, यहाँ पे संदीप है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो आशीष है वो क्या? 10th है फ्रॉम द राइट इन। तो हम मान लेते हैं इधर से ही राइट इन, तो यहाँ पे कहीं अगर हम 10th मान लेंगे तो आशीष कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी टोटल 15 पर्सन में ही
हम दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर मतलब हम इसको सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं कि संदीप जो है 15th पोजीशन पे लेफ्ट हैंड पे और आशीष जो है 10th पोजीशन राइट हैंड पे। यानी अगर 15 लोग होंगे तो ये दोनों कंडीशन, कम से कम 15 लोग की हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, तभी जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। यानी मिनिमम तो हमें 15 लोग चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हमको नहीं पता है, क्योंकि हमें संदीप और आशीष के बीच में कितने परसेंट रखने हैं ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए तो डेटा इनएडिक्वेट है, लेकिन मिनिमम के लिए हमें कम से कम 15% चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिमम के लिए 15 और मैक्सिमम के लिए डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अब हम जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ़्ट प्लस राइट प्लस ये क्या है, ये मिडल है, मिडल। ठीक है, इसका मतलब है मिडल। और अगर मिनिमम फाइंड आउट करनी है तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2, और टोटल फाइंड आउट करनी है तो मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, अब ये मैंने लिखा क्या है, मैं आगे क्वेश्चन करूँगी तो पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन रो विशाल इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कपिल इज 5th फ्रॉम द राइट एंड एंड 2 person आर सिटिंग बिटवीन देम, हाउ मैनी मैक्सिमम मिनिमम एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। यानी इसमें 3 चीज़ें पूछी हुई है, मैक्सिमम, मिनिमम एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको हम करते हैं। जैसे कह रहा है विशाल इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मान लेते हैं विशाल कहाँ पे है, 6th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, तो विशाल यहाँ पे हो गया। इसके आगे कितने पर्सन हो गए, 5। उसके बाद कह रहे हैं कपिल इज़ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, कपिल कहाँ पे है, 5th पोजीशन पे है, और यानी इसके आगे कितने होंगे, +4 होंगे। 5th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 2 person आर सिटिंग बिटवीन देम, यानी विशाल और कपिल के बीच में 2 person हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है उस क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम मिनिमम एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, यहाँ से तो पूरा 6 हो गया, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। यानी टोटल कितने पर्सन चाहिए हमें, 13। यानी मैक्सिमम कितने चाहिए, 13 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। और मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम कितने चाहिए होंगे, जैसे ये कह रहा है कि विशाल जो है 6th पोजीशन पे फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमें 6th पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि विशाल 6th पोजीशन पे, तो 6 हो गया ये। उसके बाद कह रहा है कि 2 person जो है विशाल और कपिल के बीच में है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ 2 person, अगर मैं इधर भी मान लूँ 2 persons रिंग में रहते हैं, हाउ मैनी एंड कपिल इज़ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, तो कपिल क्या है, 5th है कहाँ से, राइट हैंड से। ठीक है, तो कपिल 5th है, तो मैं मानती हूँ कपिल यहाँ पे अगर होगा तो 1, इसके आगे कितने पर्सन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, और कपिल क्या कह रहा है, 5th पोजीशन पे है, तो यानी ये हो जाएगा राइट हैंड से 1 2 3 4 5, तो कपिल सेकंड पे कर दें। और मिनिमम कितने चाहिए फिर। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन कपिल और विशाल के बीच में केवल हमें 2 person लाना है। तो अगर मैं कपिल को सेकंड पोजीशन पे रखती हूँ तो कपिल और विशाल के बीच में कितने पर्सन आ जा रहे हैं, 3 person आ रहे हैं। और कपिल को हमें अगर यहाँ पे लाना है, यानी कपिल और विशाल के लिए हमें सिर्फ 2 person बीच में चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें 1 person बढ़ाना होगा, तभी तो कपिल और विशाल के बीच में 2 person होंगे, और कपिल राइट से 5th पोजीशन पे होगा। 1 2 3 4 5, यानी हमें मिनिमम कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मिनिमम तो हमें 7 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने चाहिए, 13 person चाहिए। ठीक है, और टोटल में या तो 13 चाहिए या तो 7 चाहिए। मैंने बताया कि मैक्सिमम टोटल में निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया होगा वो हम टिक कर देंगे, दोनों दिया होगा तो दोनों पे करेंगे। मतलब जैसे ए पे दिया रहेगा 13, बी में दिया रहेगा 7, और सी ऑप्शन में दिया रहेगा 13 एंड 7, तो सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। मैं मिनिमम वाला फिर से बता दे रही हूँ, मिनिमम वाला मैं कैसे किया है। तो मैक्सिमम वाला तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम वाला इजी रहता है, मैं ये समझाई हूँ। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फॉर्मूले से बता दे रही हूँ फॉर्मूला क्या कह रहा है।
जैसे फॉर्मूला क्या फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैक्सिमम निकालने के लिए लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि विशाल क्या है 6th पोजीशन पे है, ठीक है। और फ्रॉम द लेफ्ट इन एंड कपिल कहाँ है 5th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट इन, ठीक है। और 2 पर्सन इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैक्सिमम के लिए क्या क्या है, हम जितने लेफ़्ट में होंगे यानी कि जितने लेफ़्ट में होंगे, लेफ़्ट में कितने हैं, जितने लेफ़्ट में होंगे मतलब कि 6 हो गया, और जितने राइट में होंगे मतलब कितने 5 हो गया, और मिडिल में कितने हैं 2 हैं यानी दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और मिनिमम अगर हमें निकालना है तो हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, लेफ़्ट में कितने 6 है, राइट में 5 है, -2 यानी मिडिल में कितने हैं फिर -2, यहाँ करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। इसके पहले जो मैंने बताया था वो थोड़ा समझा के बताया था कि कैसे आएगा, और यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो 12% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने परसेंट हैं, 12 हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6% सीट बिटवीन बी एंड सी एंड ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सी इज 27th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर इन द रो, यानी हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम करते हैं। कह रहा है इन ए रो ऑफ 12% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए हम यहाँ पे लिखते हैं, बी हम यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 12 पर्सन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6% सीट्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, एंड ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। ए कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे है, यानी इसके आगे कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे, ठीक है। ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सी इज 27th फ्रॉम द राइट एंड, ये कहाँ पे है 27th पे, यानी इसके आगे कितने पर्सन होंगे, 26 पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर इन द रो। अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, अगर वैसे पूछा नहीं मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम फाइंड आउट करना तो हम क्या करते, +9 और यहाँ पे ए की पोजीशन 1, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 12, बी की पोजीशन 6 प्लस यहाँ पे सी की पोजीशन और +26, ठीक है। जब इसको हम ऐड करते तो हमारा मैक्सिमम निकलता है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए सबसे पहले ए की पोजीशन लिख लेंगे कि वो तो 10th पोजीशन पे रहेगा ही लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसके बाद वो बी की पोजीशन क्या कह रहा है, बी की पोजीशन क्या कह रहा है, बी एंड सी 6% सीट्स बिटवीन बी एंड सी, 12% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यानी ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, ए एंड बी बिटवीन ए 12 पर्सन है, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 12 पर्सन है, क्या हो गया, हाँ ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 12 पर्सन है, ठीक है। और उसके बाद बी और सी के बीच में क्या बोल रहा है, कितने पर्सन है, बी और सी के बीच में 6 पर्सन है, ठीक है। बी और सी के बीच में 6 पर्सन है, तो अगर हम मान लें कि सी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, +6 बी और सी के बीच में, अगर हम सी को यहाँ पे लिखेंगे तब भी तो बी और सी के बीच में 6 पर्सन होंगे, ठीक है। और सी की पोजीशन क्या है, 27th है फ्रॉम द राइट इन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे ए और सी के बीच में इसमें 6 पर्सन है, ठीक है, बी और सी के बीच में 6 पर्सन हो गए, और अब बचे कितने, ए और बी के बीच में कितने हैं, 12, ए और बी के बीच में 12 लोग होने चाहिए, बी और सी के बीच में 6 लोग होने चाहिए, ठीक है। अगर बी और ए के बीच में 6 लोग, बी और ए के बीच में 12 लोग होने चाहिए, और बी और सी के बीच में 6 लोग हो गए, तो सी को लेके कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, यानी बच्चे कितने, 5 लोग, यानी 5 लोग किसके बीच में होंगे, ए और सी के बीच में होंगे, ठीक है। तो यानी हमें मिनिमम कितना चाहिए होगा, इधर से 10 फिर 5 और फिर क्या, सी की पोजीशन इधर से क्या है 27 है, यानी इसके इधर सी की पोजीशन तो 1 और सी के उधर कितने होंगे 26 लोग होंगे बी को लेके, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 42, ठीक है। यानी हमें मिनिमम कितने पर्सन चाहिए, 42 चाहिए, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ इसको कैसे किया मैंने।
जैसे इसमें बोल रहा है कि ए और बी के ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 10th है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से सबसे पहले हम ए की पोजीशन लिख लेंगे कि वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कौन है, ए है। और कह रहा है ए और बी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 12 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। ए और बी के बीच में 12 पर्सन होने चाहिए और बी और सी के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने सी को यहाँ पे कहीं लिख दिया और बी और सी के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए और सी को लेके मतलब 7 लोग हो गए, ठीक है। 7 लोग हो गए और बचे कितने, 5। ए और बी के अब कितने बचे, 5 बचे। तो 5 इधर होंगे, तभी तो 5 6 और 6 6 12, तभी तो ए और बी के बीच में 12 पर्सन हुए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा, और सी की पोजीशन दिया हुआ है कि क्या है, 27th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट इन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया और यहाँ पे +5 और सी की पोजीशन 1 और प्लस सी के बाद कितने लोग होंगे, 26 होंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ 70 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:2। A boy Ravi is facing north and sits 33rd from the right in, and if 19 boys sits to the right side to him, then how many girls sit to the left side of him, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 70 क्या है, स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं कितने। तो ये मैथ्स का है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, हमें रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, 70 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी 3x मान लेते हैं, 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5x। 5x किसका है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का, और टोटल कितने हैं, 70 हैं। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी बॉयज़ कितने आ गए, 14 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 42, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 28, ठीक है। तो इतने हैं। उसके बाद कह रहा है बॉय रवि इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड सिट्स 33rd फ्रॉम द राइट इन, ठीक है। तो रवि जो है, रवि कोई लड़का है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, रवि इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड सिट्स 33rd फ्रॉम द राइट इन, यानी ये कहाँ पे है, 33rd पोजीशन पे। इसके आगे इधर कितने होंगे, 32 होंगे। उसके बाद इफ़ 19 बॉय सिट्स टू द right side to him, if 19 boys sits to the right side to him, then how many girls sit to the left side of him, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रवि की पोजीशन दी हुई है और उसमें क्या कह रहा है कि इफ़ 19 बॉय सिट्स टू द राइट साइड टू हिम, ठीक है। तो यानी हमें कह रहा है कि रवि की जो पोजीशन है वो राइट हैंड से तो 33rd पोजीशन पे है, यानी उसके राइट साइड पे 32 लोग होंगे, जिसमें से 19 बॉयज़ हैं, ठीक है। यानी 32 में से 19 क्या है, बॉयज़ हैं। तो बच्चे कितने, 13 बचे। तो 13 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देन हाउ मैनी गर्ल्स सिट टू द लेफ़्ट साइड ऑफ हिम। तो ये बताओ, जब 13 गर्ल्स इधर हो गई और गर्ल्स टोटल है कितनी, 28, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 1, यानी 15 गर्ल्स कहाँ पे होंगी, उसके लेफ़्ट साइड में होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इसमें रेशियो दिया हो 3:2, सबसे पहले इससे हम टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालेंगे, ठीक है। 3 + 2 करेंगे 5 और टोटल दिया कितना है, 70, एक्स की वैल्यू 14 आ गई। उसके बाद फिर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लिए। उसके बाद उसमें कह रहा है कि रवि जो है राइट पोजीशन से 33rd पोजीशन पे, यानी राइट के राइट मतलब रवि के राइट में कितने लोग होंगे, 32 होंगे, ठीक है। और 32 में उसमें कह रहा है इफ़ 19 बॉय सिट्स टू द राइट साइड टू हिम, अगर उसके राइट साइड में टोटल 32 हैं तभी तो 33rd पोजीशन पे हो राइट साइड से, इसका मतलब उसके राइट साइड में 32 लोग होंगे तभी तो 33rd पोजीशन पे आया। तो यानी वो कह रहा है कि 32 में से 19 लोग ऐसे हैं जो बॉयज़ हैं, तो बच्चे कितने, 13 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, और गर्ल्स टोटल है कितनी, 28। तो यानी जो बची हुई गर्ल्स हुई उसके लेफ़्ट साइड में होंगी। तो हमने क्या किया, 28 में से 13 को क्या किया, माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 15। तो यानी 15 गर्ल्स होंगी जो उसके लेफ़्ट साइड में होंगी, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।